एनालिसिस ऑफ ट्रसेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो कि आता है मेंस के पेपर 1 में। और ये टॉपिक का वेटेज होता है 6 से 8 मार्क्स मैक्सिमम, और मिनिमम होता है एक क्वेश्चन पूछना ही है 2 मार्क्स का। सो वेलकम टू एस्पिरेंट्स पाठशाला। मैं हूं एस्पिरेंट शिशिर, और आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक फॉलो करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके 6 मार्क पक्के, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। To get the more updates of this channel, click the subscribe button and press the bell icon. ट्रस्ट को डिटेल में समझने से पहले हम ट्रस्ट के कुछ बेसिक फंडे जिसे समझ लेते हैं। ट्रस्ट होता क्या है? तो एनी 2 डायमेंशनल फ्रेम विथ पिन जॉइंट इज अ ट्रस्ट। मतलब कि कोई भी 2 डायमेंशनल फ्रेम जिसके जॉइंट्स जो है वो पिन होते हैं तो उसे हम ट्रस्ट कह सकते हैं। अब बात आती है कि ट्रस्ट होते कितने टाइप के। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रसेस। पहला होता है परफेक्ट ट्रस्ट, दूसरा होता है इम्परफेक्ट ट्रस्ट। परफेक्ट ट्रस्ट मतलब क्या कि परफेक्ट ट्रस्ट वो होता है जो कि m = 2j-3 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। जहाँ पे m क्या है? m इज द मेंबर, j इज द जॉइंट। ठीक है ना, m = 2j-3 की कंडीशन को जो सेटिस्फाई करता है वो है परफेक्ट ट्रस्ट। सेकंड चीज़ कि वो जो परफेक्ट ट्रस्ट होता है वो स्टेबल होता है और स्टैटिकली डिटर्मिनेंट होता है। अब स्टैटिकली डिटर्मिनेंट होता है का मतलब क्या हुआ कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन से उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब इम्परफेक्ट ट्रस्ट क्या होता है? तो इम्परफेक्ट ट्रस्ट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला होता है रिडंडेंट ट्रस्ट। रिडंडेंट ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि जिस ट्रस्ट में मेंबर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, मतलब m इज़ ग्रेटर देन 2j-3। परफेक्ट में क्या हो रहा था? m इज इक्वल टू 2j-3, यहाँ पे m इज ग्रेटर देन m इज मोर देन 2j-3। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे मेंबर ज़्यादा हैं इसीलिए ये क्या होगा? ओवर स्टेबल होगा। और तीसरा ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट होता है, मतलब कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन से इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो होता है इसका दूसरा टाइप वो होता है डेफिशिएंट ट्रस्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है। डेफिशिएंट ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ कि जिसमें मेंबर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, मतलब m इज लेस देन 2j-3, और क्योंकि मेंबर कम है तो ये क्या होगा? अनस्टेबल ट्रस्ट होगा। अब इसी में कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें याद रखना है जो आगे के टॉपिक को समझने के लिए हेल्पफुल होंगे। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है 2 members meeting at a joint and are collinear, then the third member force will be 0 provided that there should not be any loading in that joint। मतलब कि समझिए कि अगर एक मेंबर है और दूसरा मेंबर है और वो दोनों कोलिनियर है, तो इन 2 कोलिनियर मेंबर जिस जॉइंट में मिल रहे हैं उसी जॉइंट से जो तीसरा मेंबर रहेगा वो 0 होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो तीसरा मेंबर फोर्स है वो परपेंडिकुलर ही हो उसमें, अगर वो दूसरे एंगल में भी है अगर तो भी वो 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि 2 members meeting at a joint without any loading, both the member forces will be 0। मतलब कि अगर कोई एक मेंबर है और एक दूसरा मेंबर है और जब ये किसी जॉइंट में मिल रहे हैं और दोनों उस जॉइंट में अगर कोई लोडिंग नहीं है तो दोनों मेंबर फोर्स क्या होंगे? 0 होंगे। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि 2 members meeting at a joint orthogonally। ऑर्थोगोनली का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री में। ठीक है, तो देन ईच मेंबर विल कैरी द फोर्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड और फोर्स अपोजिट टू इट। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक मेंबर है और एक दूसरा मेंबर है जो कि उसमें ऑर्थोगोनल है, मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री में है, इन दैट केस वो मेंबर के जो अपोजिट फोर्सेस रहेंगे वो दोनों सेम होंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड में भी, और जैसे यहाँ पे ये 2 सेम है और इस डायरेक्शन में अगर एक्स एक्सिस में देखा जाए तो ये दोनों फोर्स सेम होंगे। तो ये तो थे कुछ बेसिक फंडे ट्रस्ट के, हमने ट्रस्ट का माहौल बना दिए हैं। अब हम क्या करेंगे? मुद्दे की बात। मुद्दे की बात ये है कि मेथड टू एनालाइज द ट्रस्ट, मतलब वो मेथड जिनका यूज करके हम ट्रस्ट को एनालाइज करते हैं। तो ऐसी कौन सी मेथड है? पहली है मेथड ऑफ जॉइंट, दूसरा है मेथड ऑफ सेक्शन। अब ये मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन के ऊपर हम एक एक प्रॉब्लम लेंगे और फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे। अपन हवे में बात नहीं करते, अपन प्रूफ के साथ बात करेंगे। ठीक है, अब मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन को समझने के लिए हमको कुछ बेसिक्स रिवाइज करना पड़ेगा। आई नो कि आपको आता है ऑलरेडी, बट स्टिल मेरा काम है, मैं बताऊंगा कि कुछ बेसिक्स जो हमको आगे यूज में आने वाले। सो आप स्क्रीन में ध्यान से देखिए और ये बेसिक्स को क्लियर करिए। तो बेसिक्स में पहला बेसिक आता है आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू। ये बहुत बेसिक है, फिर भी बहुत लोग को इसमें डाउट होता है, हमको आगे हेल्प होने वाली है, ये इसको समझ लेते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू किस किस एंगल के लिए? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो साइन थीटा जब साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 0। 30 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। मतलब कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस थीटा क्या होता है? इसी का उल्टा।
क्या हो जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। और tan थीटा क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा, मतलब कि 0/1 is 0, 1/2 upon √3/2 is 1/√3, 1/√2 upon 1/√2 is 1, √3/2 upon 1/2 is √3 और 1/0 is infinity। तो ये तो थे कुछ बेसिक sin थीटा cos थीटा और tan थीटा के लिए, ये हमको पूरे सिविल के हर सब्जेक्ट्स में काम आने वाले, ठीक है, स्ट्रक्चर के। नेक्स्ट जो बेसिक आता है वो आता है आपको फोर्स कंपोनेंट को स्प्लिट करना। मतलब कि अगर आपके पास कोई डायगोनल फोर्स दिया हुआ है तो वो क्या होता है कि दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट और एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब वो फोर्स कंपोनेंट जिसके साथ एंगल बना रहा है, फिर वो वर्टिकल कंपोनेंट हो या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो, ठीक है, तो हम उसको क्या लेते हैं कॉस थीटा और दूसरे वाले को लेते हैं साइन थीटा। अब इस केस में क्या हो रहा है, हमने जो कंसीडर किए हैं कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ अपना एंगल बना रहा है, तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल के साथ अपना एंगल बना रहा है इसलिए हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा कॉस थीटा और वर्टिकल क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस वैल्यू के लिए आपको पर्टिकुलर ध्यान में रखना है, इस स्लोप वैल्यू के लिए। अगर आपको वर्टिकल डिस्टेंस दिया हुआ है 3 और हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है 4, तो उस केस में साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0.6 और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0.8। अगर आपको इसका उल्टा दिया है, मतलब वर्टिकल दिया है 4 और हॉरिजॉन्टल दिया है 3, ठीक है, ये हम प्रॉब्लम जब कवर करेंगे तब आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप ये ध्यान में रखो, अगर वर्टिकल दिया है 4, हॉरिजॉन्टल दिया है 3, तब साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0.8 और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0.6। इसको आप याद कैसे रखोगे कि जो 3 है 3 का डबल इज 6, इसीलिए क्या हो जाएगा 3 इज द वर्टिकल कंपोनेंट पहले वाले केस में, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर होगा, किससे कोरिलेट करेंगे साइन थीटा से, इसीलिए क्योंकि ये 3 है तो वो क्या हो जाएगा 3 का डबल 6 मतलब 0.6, 4 का डबल 8 यानी 0.8। सिमिलरली सेकंड केस में भी वर्टिकल इज 4 तो 4 का डबल इज 8 यानी 0.8, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट 0.8, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 का डबल 6 मतलब 0.6। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। तो थर्ड जो आता है वो आता है नेचर ऑफ फोर्सेस। अब नेचर ऑफ फोर्सेस यानी क्या होता है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं बाहर से उसको कंप्रेस कर रहा हूं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं वहां पे कंप्रेशन फोर्स दे रहा हूं उसको, तो उसके जो अंदर का फोर्स है मतलब इंटरनल फोर्स, वो क्या करेंगे उसको बाहर की तरफ ढकेलेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए अंदर के जो फोर्स रहेंगे उनका डायरेक्शन रहेगा बाहर की तरफ, क्यों, क्योंकि मैं एक्सटर्नली उसको कंप्रेस कर रहा हूं। सिमिलरली क्या होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट में मैं टेंशन अप्लाई कर रहा हूं, मतलब उसको खींच रहा हूं, मतलब उसको बाहर की तरफ खींच रहा हूं, तो उसके जो इंटरनल फोर्स रहेंगे वो उसको क्या करेंगे अंदर की तरफ उसमें फोर्स अप्लाई होगा, यानी इंटरनल फोर्स जो रहेंगे उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ रहेगा। तो हमको इस टॉपिक में क्या करना है, ट्रस में हमको इंटरनल फोर्स को कंसीडर करते हुए चलना है। जैसे कि कंप्रेशन में किसी ऑब्जेक्ट में मैं बाहर से लगा रहा हूं फोर्स, तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा बाहर की तरफ, यानी इंटरनल फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा बाहर की तरफ, तो कंप्रेशन का डायरेक्शन क्या लेंगे हम बाहर की तरफ। और टेंशन में हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो उसके इंटरनल फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, उनका डायरेक्शन रहेगा अंदर की तरफ, इसीलिए हम टेंशन को इस टॉपिक में क्या लेंगे डायरेक्शन अंदर की तरफ। सो ये तो हो गया हमारे कुछ बेसिक्स। अब इन बेसिक्स के अकॉर्डिंग हम मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन को समझेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स में क्या है कि हम एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, उससे समझते हैं। यहाँ पे आपको ट्रस दिया हुआ है, ट्रस में एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है 15 का यहाँ पे, और दो आपको सपोर्ट दिए हुए, एक हिंज है एक रोलर है, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस दिया है 4 का और हॉरिजॉन्टल है 3 और 3 का, ठीक है, यानी टोटल 6 का। तो सबसे पहले मेथड ऑफ जॉइंट में करना क्या होता है, मेथड ऑफ जॉइंट में सबसे पहले आपको निकालना है रिएक्शन। रिएक्शन कैसे निकालेंगे, रिएक्शन का भी हम एक दूसरा तरीका समझते हैं। इसमें आप एक स्टेप में रिएक्शन निकाल लोगे। करना क्या है, आपको कोई भी एक सपोर्ट को कंसीडर करना है। मैंने इस सपोर्ट को कंसीडर किया हूं। इस सपोर्ट को कंसीडर करने के बाद जितने भी फोर्स दिए हुए हैं उनका मोमेंट ले लो पहले। तो क्या है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इज 15, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से 15 इंटू 4, वर्टिकल डिस्टेंस 4 है इसलिए 15 इंटू 4 प्लस यहाँ पे 100 का है 100 इंटू 3, यानी 15 इंटू 4 प्लस 100 इंटू 3, 15 इंटू 4 प्लस 100 इंटू 3 अपॉन दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 3 और 3 6, 15 इंटू 4 100 इंटू प्लस 100 इंटू 3 अपॉन 6, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस है तो ये 6 दोनों साइड चले जाएगा मैथमेटिक्स, तो 15 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 100 इंटू 3 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, यानी 15 इंटू 2 इज 30/3 इज 10 प्लस 3 1 3 3 2 6, ये कैंसिल हो गया तो 100/2 इज 50, तो ये 10 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 60। तो ये जो 60 निकला है, आपने जो सपोर्ट कंसीडर किए हो उसको छोड़ के जो दूसरा सपोर्ट है उसकी वैल्यू है, मतलब यहाँ का रिएक्शन है। हमने यहाँ से मोमेंट लिए थे तो यहाँ का रिएक्शन कितना आ गया 60, ठीक है, ये रिएक्शन आ गया 60। अब डाउनवर्ड फोर्स कितना है 100, हमारा अपवर्ड कितना निकला है 60, उसको स्टेबल करने के लिए और कितने की जरूरत है 40, तो ये रिएक्शन कितना हो जाएगा 40।
ठीक है, ये ऐसा आपने रिएक्शन निकाल लिया। अब दोनों सपोर्ट का रिएक्शन तो निकल गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, हमको क्या पूछता है मेथड ऑफ जॉइंट में कि आपको पर्टिकुलर किसी मेंबर का फोर्स निकालना है। तो ये मैं पहले क्या करूंगा, जैसे ये 60 हो गया अपवर्ड, तो ऑब्वियस है डाउनवर्ड भी 60 आएगा, ये अपवर्ड 40 है तो डाउनवर्ड भी 40 जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, इस मेंबर को पहले कंसीडर करते हैं कि इस मेंबर में कितना फोर्स है वो निकालेंगे। तो क्योंकि ये डायगोनल मेंबर है, मैंने आपको क्या बताया था, फोर्स कंपोनेंट स्प्लिट होते कि इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा में। क्योंकि ये वर्टिकल है इसलिए क्या हो जाएगा, उसको हम एफ साइन थीटा लेंगे, किसके बराबर, 40 के बराबर। ठीक है, अपवर्ड फोर्स इज 40, डाउनवर्ड फोर्स इज 40। तो ये वर्टिकल है इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट क्या बोला था मैंने, साइन थीटा लेंगे। तो एफ साइन थीटा इज 40। तो मैंने क्या किया हूं यहाँ पे, एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 40। अब एफ क्या है, एफ है ये वाला फोर्स। ठीक है, ये वाले मेंबर का फोर्स है क्या, एफ। ये डाउनवर्ड है तो इसका डायरेक्शन भी ऐसा रहेगा। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे सब कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, यानी इस पॉइंट पे आ रहा है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्शन ऐसा लिया हुआ इसका। ठीक है, अब एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 40। अब मैंने आपको क्या बोला था, साइन थीटा की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं अपन, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 4, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 3। तो मैंने क्या बोला था 4 और 3, तो उसके लिए हमने क्या देखे थे, अगर 4 है तो वर्टिकल साइन थीटा कितना हो जाएगा 0.8, ये 3 है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0.6। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, एफ साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये 4 है तो 0.8, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे एफ इंटू 0.8 इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, एफ साइन थीटा की वैल्यू रखे 0.8 इज इक्वल्स टू 40। तो यहां से एफ की वैल्यू कितनी निकलेगी, एफ की वैल्यू निकलेगी 0.8 मतलब 8/10। मैथमेटिक्स है सिंपल, 10 उधर चले जाएगा, 8 अपॉन में आ जाएगा, तो ये 40 इंटू 10 इज 400/8, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 50। ठीक है, यानी इस कंपोनेंट की वैल्यू हमने निकाल ली है, दैट इज 50। सिमिलरली हम इस कंपोनेंट की भी निकालेंगे। क्या करेंगे, कुछ नहीं, एफ साइन थीटा से इक्वेट करेंगे 60 को। 60 को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपवर्ड इज 60, देयरफॉर डाउनवर्ड इज आल्सो 60। तो एफ साइन थीटा इज 60। साइन थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे अपन 0.8, क्यों लेंगे, क्योंकि इसका वर्टिकल डिस्टेंस है 4 मीटर, इसीलिए। तो हम क्या कर रहे हैं, एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 60। सेम वैसे ही करेंगे अपन, सिमिलरली एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 60, साइन थीटा की वैल्यू लेंगे अपन 0.8, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे f इंटू 0.8 इज इक्वल्स टू 60। ये 8 को जब इधर ले जाएंगे तो f की वैल्यू कितनी निकलेगी 75 कैलकुलेट करने पे। तो हमारे पास में याला भी मेंबर मिल गया, कितना आ गया हमारा ये मेंबर इज 75। अब तीसरा मेंबर क्या है, ये वाला बीच वाला मेंबर है। ठीक है, तो इस मेंबर को तो हमको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको स्लाइड में हमने देखे पीपीटी में 3 पॉइंट्स याद रखने के लिए बोला था। तो उसमें से एक पॉइंट क्या था, एक पॉइंट ये वाला था ऑर्थोगोनल वाला, कि ये फोर्स जितना होगा उतना ही होगा, ये उतना ही होगा उतना ना, अपोजिट फोर्सेस सेम होते हैं। ठीक है, तो ये 100 है तो ये अपवर्ड भी कितना जाएगा 100। ठीक है, तो हमने ये मेंबर भी निकाल लिए, ये मेंबर भी निकाल लिए और ये मेंबर भी निकाल लिए। अब आती है बात ये दो मेंबर की। तो मैं आपको बता दूं हिंज में रिएक्शन कितने होते हैं, हिंज में 2 रिएक्शन होते हैं। ठीक है, और रोलर में 1, हिंज में 2, रोलर में 1। ये रोलर है तो एक ही आएगा, हिंज में कितने आएंगे 2, तो एक तो हो गया अपवर्ड, दूसरा क्या हो जाएगा बाहर की तरफ। अपोजिट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 15 जा रहा है राइट में, तो 15 जाएगा लेफ्ट में। ठीक है, ये चलेगा 15, लेकिन ये 15 है, इसका मतलब ये भी 15 होगा, क्या होगा, बट उसके साथ एडिशनल क्या होगा एफ कॉस थीटा। मैंने क्या बोला था कि फोर्स 2 टुकड़े में बंटता है, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। तो ये एफ कॉस थीटा भी तो यहाँ पे प्ले करेगा अपना रोल। तो एफ कॉस थीटा क्या होगा, एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, एफ की वैल्यू अब हमारे पास है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट एफ की वैल्यू लेंगे। यहाँ पे एफ कितना है 50, तो ये हो गई एफ की वैल्यू 50 इंटू कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा क्योंकि ये 3 है तो कॉस थीटा की वैल्यू भी कितनी होगी उसमें 0.6, हमने वहां बेसिक में देख चुके हैं। हॉरिजॉन्टल इज 3 तो कॉस थीटा की वैल्यू इज 0.6। तो यहाँ पे क्या हो गया एफ इज 50 इंटू 0.6। जब इसको सॉल्व करोगे तो 50 इंटू 6/10, 0 से 0 कैंसिल, 6 5 30। तो ये आ गया आपका हिडन फोर्स, कितना एफ कॉस थीटा का 30। ठीक है, तो ये 30 और ये 15 दोनों जा रहे हैं लेफ्ट में, तो कितना होगा 30 प्लस 15 इज 45। 45 लेफ्ट में जा रहा है तो 45 राइट में भी जाएगा, तो ये हो गया आपका 45। फिर इस पॉइंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 45, यहाँ पे भी हो जाएगा 45, इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह हमने ये भी निकाल लिए हैं, ये भी निकाल लिए, ये भी निकाल लिए, ये दोनों भी निकाल लिए। इसमें फोर्स है 50 75 30 50 75 45 45 और ये 100। तो मेथड ऑफ जॉइंट की हेल्प से हम हर एक मेंबर में फोर्स निकाल सकते हैं, और हमारा ट्रस का तो एम वही होता है किस मेंबर में कितना फोर्स है वो कैलकुलेट करना। तो ये क्या था हमारा मेथड ऑफ जॉइंट।
तो अब आता है मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन को हम यूज क्यों करते हैं? तो मेथड ऑफ सेक्शन इसलिए यूज होता है कि हमको किसी ट्रस्ट के पर्टिकुलर मेंबर के अगर फोर्स की वैल्यू निकालना है तो हम यूज करते हैं मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन इसी नाम से ही पता चल रहा है, सेक्शन करना है मतलब उसको हमको काटना है, ठीक है, उसके सेक्शंस करना है। सेक्शन करने के बाद में हम उसके फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये मेथड ऑफ सेक्शन में हमको काटना किसको है? तो हमको काटना उस मेंबर को है जिस मेंबर का फोर्स हमको निकालना है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कुछ एजम्पशंस है जो हमको फॉलो करना है। पहला एजम्पशन क्या है? काटेंगे हम किसको? जिसको हम जिस फोर्स की मतलब जिस मेंबर का हमको फोर्स निकालना है उस मेंबर को कट करना है। दूसरा एजम्पशन कि आपको ट्रस में जो टॉप कॉर्ड, इसको बोलते हैं टॉप कॉर्ड, इसको बोलते हैं बॉटम कॉर्ड, इसको बोलते हैं इंक्लाइन मेंबर। तो आपको हर हमेशा टॉप कॉर्ड को क्या एज्यूम करना है? कंप्रेशन। इसमें फोर्स क्या होगा? कंप्रेशन। बॉटम कॉर्ड में क्या होगा? टेंशन। और इंक्लाइन में क्या होगा? टेंशन। बट आप ये एजम्पशन है, इसको एज्यूम करके जब सॉल्व करोगे और आंसर की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, सपोज नेगेटिव 60 आ रहा है, -60 आ रहा है, -50 आ रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा कि आपको इसका नेचर अपोजिट कर देना है। कि अगर आपने इसको स्टार्ट क्या किए, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ तो हमको एज्यूम करके सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में आपने कंप्रेशन एज्यूम किए, वैल्यू आपने सॉल्व किए, लास्ट में आती है -60 सपोज, तो वो जो हम उस मेंबर को कंप्रेशन लिए थे, अब क्या हो जाएगा? वो टेंशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर नेगेटिव आया है। दैट इज 60 किलो न्यूटन ऑफ टेंशन, ठीक है, वहां पे टेंशन रहेगा। तो ये हो गया। तो टॉप कॉर्ड क्या लेंगे अपन? कंप्रेशन। बॉटम कॉर्ड को टेंशन और इंक्लाइन मेंबर को भी टेंशन लेंगे अपन इनिशियली, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एजम्पशन है वो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। करना क्या है? आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक ट्रस दिया हुआ है। ट्रस में आपको दो सपोर्ट है, एक हिंज है, एक रोलर है, और डाउनवर्ड फोर्स दिया है आपको इस पॉइंट पे 100 किलो न्यूटन का, और इस पॉइंट में दिया है 60 किलो न्यूटन का। और हर एक मेंबर की हॉरिजॉन्टल लेंथ 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, और वर्टिकल इज ऑल्सो 4 मीटर, ठीक है। यानी ये कौन सी वाली सिचुएशन हो गई है अपनी कि आपको ये भी 4 दिया है वर्टिकल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल भी 4 दिया है। मतलब यहाँ पे एंगल क्या होगा? एंगल होगा यहाँ पे 45 डिग्री का, ठीक है। 45 में क्या होता है? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों सेम रहती है वैल्यू। तो अब सबसे पहला अप्रोच क्या रहेगा? सबसे पहली चीज हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे रिएक्शन, फिर वो मेथड ऑफ जॉइंट हो या मेथड ऑफ सेक्शन हो। पहले निकालेंगे रिएक्शन। मैंने क्या बताया हूं रिएक्शन कैसे निकालना है? एक स्टेप में एक सपोर्ट को कंसिडर करोगे, वहां से जितने भी फोर्स है उनका मोमेंट लोगे डिवाइडेड बाय दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस। यानी मैंने इसको कंसिडर किया, यहाँ पे 100 है तो इसको मैंने मोमेंट लगाया है, ठीक है, 100। तो 100 इंटू डिस्टेंस कितना है? 8, तो 100 इंटू 8 ये हो गया, प्लस सेकेंड इज 60, तो 60 इंटू कितना? 4 4 4 दैट इज 12, तो 60 इंटू 12, ठीक है, अपॉन दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस 4 + 4 8, 8 + 8 16, तो ये हो गया 16। अब मैथमेटिक्स अप्लाई करो, प्लस है इसलिए 16 दोनों जगह चले जाएगा, तो 100 इंटू 8/16 प्लस 60 इंटू 12/16, ये हो जाएगा 8 1 8, 8 2 16, 100/2 इज 50, प्लस ये हो गया 12, ये हो गया, तो 4 3 12, 4 4 16, तो 60 इंटू 3/4 दैट इज 45, तो 50 + 45 इज 95, और ये 95 क्या है? ये वो रिएक्शन है जो कि हम सपोर्ट जिसको कंसिडर किए हैं उसको छोड़कर जो दूसरा सपोर्ट है, मतलब यहाँ। तो यहाँ का रिएक्शन कितना आ गया हमारे पास में? 95। डाउनवर्ड टोटल फोर्स कितना है? 100 + 60 दैट इज 160, उसमें से 95 अपवर्ड जा चुके हैं। स्टेबल करने के लिए और कितनी की जरूरत है? तो 65 की, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? 65। तो यहां तक के हमने रिएक्शन तो निकाल लिए। अब सेकंड पॉइंट हमको बोला है, सपोज कोई भी मेंबर बोल सकता है, वो बोलेगा ये निकालो इसमें फोर्स कितना है, या बोल देगा इसमें कितना है या इसमें कितना है। तो हमको क्या करना है? सपोज अगर उसने बोला है ये टॉप कॉर्ड में कितना फोर्स है, तो सीधे हम क्या करेंगे? इसको कट करेंगे। कट कर दिए, या तो आप लेफ्ट कंसीडर करो या तो आप राइट कंसीडर करो, क्योंकि सपोर्ट लेफ्ट से पास में, इसीलिए मैं क्या करूंगा? लेफ्ट को कंसीडर करूंगा, राइट को इग्नोर करूंगा। सॉल्व दोनों साइड से होता है। तो अगर जब मैं इसको इग्नोर कर दिया हूं तो अब मैं क्या करूंगा? सिर्फ इसके यहां वाला यानी लेफ्ट साइड का ही कंसीडर करूंगा सारी चीजें। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि मेरे को निकालना है ये वाले मेंबर का फोर्स, ठीक है, यानी टॉप कॉर्ड है, इसमें हमको क्या करना है? कंप्रेशन। और मैंने आपको क्या बताया? कंप्रेशन का साइन कैसा लेंगे हम? बाहर की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे मेरे को निकालना है इस मेंबर का फोर्स, तो इसको छोड़ के जो कट हुए, यहाँ पे कट कितने मेंबर हो रहे हैं? 1 2 3 मेंबर हो रहे हैं। इसका निकालना है फोर्स, तो बचे हुए दो जहां पे मिल रहे हैं दैट इज ये वाला पॉइंट, मैं इस पॉइंट से मोमेंट लूंगा। ध्यान दो क्या है? जिस मेंबर को, जो मेंबर कट हुए टोटल, उसमें से जिस मेंबर में फोर्स निकालना है उसको छोड़ के जो दूसरे मेंबर जहां पे मिल रहे हैं उस पॉइंट के अलोंग मैं क्या करूंगा? मोमेंट निकालूंगा। मैं यहां से मोमेंट ले रहा हूं,
यहां से लूंगा तो क्या होगा, ये पहला 65 इंटू 4 प्लस 4 8, तो 65 इंटू 8, ठीक है, ये हो गया आपका 65 इंटू 8, ठीक है। अब ये क्या है, F1 फोर्स मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ सपोज, ठीक है, तो ये क्या ले रहा हूं मैं F1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला फोर्स तो 65 इंटू 8, दूसरा क्या है और कहीं पे दिख रहा है क्या, इसके लेफ्ट में नहीं है, क्या है, F1 है, तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस वन F1 एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस, तो F1 इंटू कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, F1 इंटू 4, क्यों, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस 4 है, ठीक है। पहला हो गया 65 इंटू 8, दूसरा प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो F1 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 65 इंटू 8 माइनस F1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। इस टर्म को इधर ले जाऊंगा, मैथमेटिक्स है, F1 इंटू 4 को ले जाऊंगा राइट में, तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, F1 को लेके इधर में, तो ये हो गया 65 इंटू 8 अपॉन 4, दैट इज F1 इज इक्वल टू 130, मतलब कि इस मेंबर में फोर्स कितना निकला, 130। उसका नेचर क्या होगा, कंप्रेशन, पॉजिटिव आया है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसका नेचर क्या होगा, कंप्रेशन, ठीक है, क्योंकि हमने एज्यूम किए थे। नेक्स्ट क्या आएगा, अगर हमको बोल दिया बॉटम कॉर्ड में निकालो, बॉटम कॉर्ड में, ठीक है, तो बॉटम कॉर्ड में जब हम फोर्स लेंगे तो क्या बोला हूं मैंने, सेम वही, कुछ चेंज नहीं करना है, इस मेंबर में फोर्स निकालना है, कटने वाले मेंबर 3 है, इसमें फोर्स निकालना है, इसको छोड़ के बचे हुए दो जहां इंटरसेक्ट हो रहे, कहां हो रहे, कहां मिल रहे हैं ये दोनों, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है, तो मैं मोमेंट कहां लूंगा, इस पॉइंट पे लूंगा, और किस डायरेक्शन में लूंगा, यहां से तो सेक्शन हमने छोड़ दिया उधर का, तो हम इस साइड की बात करेंगे। अब यहां पे अगर रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 65 जा रहा है यहां से क्लॉकवाइज, ठीक है, तो दिस 65 इंटू 4, ठीक है, तो ये हो गया आपका 65 इंटू 4, ठीक है। अब दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, टेंशन लेना है, और टेंशन के लिए मैंने डायरेक्शन क्या बताया हूं आपको, अंदर की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से 65 इंटू 4, और ये क्या हो जाएगा, ये जा रहा है आपका ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है, ये हो जाएगा आपका F2, हमने इसको F2 फोर्स लिया है, तो ये F2 इंटू वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 4 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 65 इंटू 4 माइनस F2 इंटू 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे, F2 इंटू 4 को राइट हैंड साइड में ले जाओगे, तो 65 इंटू 4 अपॉन 4, वो 4 इधर आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, दैट मीन 65। तो हमारे पास में F2 भी निकल गया, पहले हमने F1 निकाले, अब F2 निकाले, F2 कितना आया, 4 आया, सॉरी F2 कितना आया, 65 आया। नेचर क्या है उसका, टेंशन, पहले जो एज्यूम किए थे, साइन माइनस में नहीं है इसलिए वही रहने देंगे नेचर, तो ये क्या हो गया, टेंशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो कोई भी निकाल लेगा, पेपर में वो पूछता है जनरली, पहले तो पूछता नहीं है ये सब, लेकिन अगर ये पूछा भी तो इसमें आपको क्या बोलता है, डायगोनल का निकाल के बताओ। अब डायगोनल में पिक्चर थोड़ी सी बदल जाती है, ठीक है, यहाँ क्या होता है, क्योंकि ये डायगोनल मेंबर है तो हम डायगोनल में क्या लोगे, मोमेंट तो ले नहीं सकते, तो मैं क्या बोला हूं आपको, क्या बताया था, डायगोनल का हम स्प्लिट करते हैं दो कंपोनेंट, जो वर्टिकल है वो साइन वाला कंपोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल है वो कॉस वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज ये मेंबर का मेरे को निकालना है, दिस इज F3 मान लो इसको, इसमें फोर्स कितना है, F3। नेचर क्या एज्यूम करेंगे इनिशियली, टेंशन, टेंशन का हमका डायरेक्शन कैसा होता है, टेंशन के लिए हमने बताया है अंदर की तरफ, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, अंदर की तरफ है ना, ऐसा, तो इसको मैं स्प्लिट करूंगा, तो या तो आप साइन कंपोनेंट लो या तो आप कॉस कंपोनेंट, मैं जनरली साइन कंपोनेंट लेता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक ऐसा आएगा डाउनवर्ड और एक ऐसा जाएगा, दिस इज कॉस कंपोनेंट, दिस इज साइन कंपोनेंट, ठीक है, मैं जनरली क्या लेता हूं, साइन कंपोनेंट, क्योंकि इजी जाता है, तो ये क्या हो गया, साइन कंपोनेंट। तो ये किसके बराबर रहेगा, ये डाउनवर्ड फोर्स किसके बराबर रहेगा, वर्टिकल फोर्स के। वर्टिकल फोर्स कितना रहा है यहाँ पे, रिएक्शन 65। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं F3 कैलकुलेट करूंगा, ये साइन कंपोनेंट है, इसको मैं क्या लिखूंगा, F3 साइन थीटा, समझ गए यहाँ तक, F3 साइन थीटा, और इक्वेट किससे करूंगा, इस सेक्शन के लेफ्ट में आने वाले जितने भी वर्टिकल फोर्स है उनसे। तो यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ 65 वर्टिकल कितना रहा, सिर्फ 65। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पॉइंट में भी अगर कुछ फोर्स लगा हुआ रहता, सपोज 100 का लगा रहता, तो मेरे को 65 और 100 दोनों को कंसीडर करना पड़ता, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ क्या करूंगा, 65 को कंसीडर करूंगा। तो F3 में क्या हो रहा है, F3 साइन थीटा, इसको इक्वेट किया अपन ने 65 से, तो साइन थीटा की वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 मैंने बताया कौन सी सिचुएशन है, 45 डिग्री वाली, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45। इतना तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, उसके लिए मैंने बेसिक में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों सेम है, तो एंगल हो गया 45, साइन थीटा साइन 45, साइन 45 की वैल्यू हमने वहां से देख लिया, हमारे पास पहले ही समझ लिए थे, साइन 45 इज 1/√2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, तो F3 into 1/√2 is 65, देयरफॉर F3 की वैल्यू √2 इधर चलेगा, 65 √2।
तो F3 की वैल्यू भी निकल गई हमारे पास। कितना है? F3 इज इक्वल टू 65√2। दैट मीन्स नेचर क्या हो गया उसका? टेंशन। आंसर पॉजिटिव में, नेचर सेम रखेंगे अपन। तो हमने क्या कंसीडर किया था? टेंशन। तो अब यहाँ पे भी क्या रहेगा? टेंशन। तो ये था मेथड ऑफ सेक्शन। तो हमने मेथड ऑफ जॉइंट देखे, मेथड ऑफ सेक्शन देखे। ये तो हो गया ट्रस की पूरी कहानी। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आपको पेपर में तीसरा भी एक चीज पूछता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि इतनी पूरी कहानी हम, वो भी तो कुछ सोच समझ के क्वेश्चन सेट करेगा। तो ट्रस्ट में जो हमको मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है जीरो मेंबर फोर्स के ऊपर। ये हो गया तीसरा केस। कौन सा? मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन। इसके अलावा इनका एक और एक भाई है, वो है जीरो फोर्स। हमको निकालने बोलता है जीरो फोर्स निकालो मेंबर में, ठीक है। तो अब हम वो देखेंगे, लेकिन वो हम कंसिडर करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। अपन हवे में बात नहीं करते, प्रूफ के साथ बात करते। अब क्या करेंगे हम? पिछले 3 साल से 17, 18 और 19 में, 2017, 18, 19 में जो क्वेश्चन पूछा है हम उसको सॉल्व करेंगे और उसके हिसाब से हम देखेंगे जीरो मेंबर फोर्स क्या होता है। जीरो फोर्स मेंबर में फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 2017 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 47 सेट सी में। आप इसको चेक कर लीजिए। आपको यहाँ पे बोला है एक ट्रस्ट दिया और बोला टोटल नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर आपको कैलकुलेट करना है। तो जीरो फोर्स मेंबर कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। हमने जब पीपीटी में 3 पॉइंट को डिस्कस किया था, मैंने आपको बोला था इसे याद रखना है, बस उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे। सो उसमें पहला पॉइंट क्या था कि जब दो फोर्स मेंबर किसी एक पॉइंट पे कोलिनियर होते हैं तो तीसरा फोर्स मेंबर जो उस पॉइंट से निकलने वाला होता है वो होता है जीरो। बस इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो टोटल जीरो फोर्स मेंबर कितने होंगे? चलिए देखते हैं। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये होगा 6। अब यहाँ पे देखो आप ए बी और ए पी, यहाँ से निकल रहा है ए आई, तो ये भी जीरो होगा। क्योंकि ये जीरो होगा तो इसके बाद वाले भी पूरे जीरो होंगे। 7, देन 8, 9 और एक हो गया 10। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे टोटल जीरो फोर्स मेंबर हो गए 10, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 62 ऑफ द सेम ईयर 2017 में पूछा था सेट सी में। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था 6 मार्क पक्के हैं, तो भैया यहाँ पे 6 मार्क कैसे पक्के मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 62 नंबर का क्वेश्चन 2017 में ही पूछा है। अब देखो यहाँ पे पी लोडिंग दिया हुआ है एक साइड में और एक साइड में क्यू लोडिंग दिया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये उड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब और यहाँ से तो क्यू लोडिंग की वजह से ये वाला जो टॉप से आ रहा है ये तो हम इसको जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे देन 7 और ये एक 8, ठीक है। अब ये 8 के बाद में और कोई सा है क्या? देखो पी लोडिंग आ रहा है तो वाला मेंबर तो होगा ही नहीं, ठीक है, जीरो। उसके बाद में उसी मेंबर से जुड़े हुए और 2 मेंबर है वो भी नहीं होंगे, तो हम 8 के आगे और जीरो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर कितने होगा? ऑप्शन 2 इज करेक्ट, दैट इज 8। नेक्स्ट जो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। ये आपका 2019 में मतलब लास्ट ईयर ही पूछा था, ठीक है। सेट ए में क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे आपको एक ट्रस दिया हुआ है जिसमें पी हॉरिजॉन्टल लोड दिया हुआ है, नीचे 2 सपोर्ट दिए हुए हिंज। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे फोर्स निकालने बोला है मेंबर ए बी में, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं चारों मेंबर की लेंथ एल एल दे दिया है उसने, मेंबर ए बी में निकालना है। अब यहाँ पे 2 चीज़ सोचते हैं स्टूडेंट्स लोग कि सबसे पहले तो यार इतना इसको इसके पीछे तो जितना समय देंगे उतने देर में 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, एक स्टेप में आंसर आता है। अब आप थोड़ा सा अगर अपने को दिमाग से अगर रिकॉल करोगे तो हमने पीपीटी में जो बोले थे कौन सा सेकंड पॉइंट था, ठीक है। सेकंड पॉइंट में मैंने क्या बोला था कि अगर 2 मेंबर किसी एक पॉइंट से निकलते हैं और उस पॉइंट में कोई लोडिंग नहीं होती है तो वो 2 जो मेंबर होंगे उनके फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो अब जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं उन्होंने पूछा है फोर्स इन मेंबर ए बी, तो हमको क्या रिएक्शन निकालने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। सीधे सीधे यहाँ से दिख रहा है ए बी और ए डी, तो इसमें जो पॉइंट ए है इसमें तो कोई लोडिंग नहीं है, इसका मतलब ए डी भी 0 होगा और ए बी भी 0 होगा। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से आंसर कि फोर्स इन मेंबर ए बी कितना हो गया? दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट, दैट इज 0। तो यह होता है जीरो फोर्स मेंबर। सो क्वेश्चन नंबर 48 2018 का सेट सी में, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि आपको एक ऐसा ट्रस दिया हुआ है जिसमें 50 किलो न्यूटन की लोडिंग आ रही है, ठीक है, ऊपर से, और आपको ए बी मेंबर का फोर्स निकालना है, ठीक है। फोर्स इन मेंबर ए बी आपको कैलकुलेट करना है और उसमें ऑप्शन दिया 25 के, ये ऑप्शंस दिए हुए 25 किलो न्यूटन कंप्रेशन में, 25√2 किलो न्यूटन टेंशन में, 25√2 कंप्रेशन में और 25 किलो न्यूटन टेंशन में। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसमें हम क्या करेंगे? मेथड ऑफ सेक्शन लगाएंगे। मेथड ऑफ सेक्शन में क्या होता है? सबसे पहले हमको रिएक्शन निकालना है, तो मैं इस सपोर्ट को कंसिडर करूंगा। जैसे कि अपन ने देखे थे कि 50 किलो न्यूटन डाउनवर्ड आ रहा, तो एक क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे क्या बोला? 6 पैनल एट 1.5 मीटर ईच, मतलब ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये भी
1.5 है और ये भी 1.5 है। अब मैं यहां से जब इसको करूंगा तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 1.5 प्लस 1.5 यानी कितना हो गया 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका रिएक्शन निकालने के लिए 50 इंटू 3 अपॉन दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये हो गया 3 और 3 6, ये हो जाएगा 3 2 इज इक्वल टू, ये हो गया 25 किलो न्यूटन। तो 25 किलो न्यूटन क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपवर्ड फोर्स 25 का लग गया, यहाँ पे भी अपवर्ड रिएक्शन 25 का लग जाएगा। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड 50 आ रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये तो निकल गया रिएक्शन। अब हमको किस में निकालना है, फोर्स निकालना है ए बी मेंबर पे। तो मैंने क्या बोला था, जिस मेंबर पे हमको फोर्स निकालना है उस मेंबर को हमको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। और काटना भी कैसा पड़ेगा कि उसमें दो डायगोनल ना आए और एक वर्टिकल एक डायगोनल ना आए। यहाँ पे एक ही डायगोनल है बाकी दो हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हम ऐसा कट कर सकते हैं। अब हमको पता है कि जब डायगोनल मेंबर को हमने देखा है कि इसका फोर्स अगर निकालना है तो हम इसको कैसे इक्वेट करते हैं, एफ साइन थीटा, इस टर्म से करते हैं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एफ साइन थीटा, इसको इक्वेट कैसे करूंगा, इसके लेफ्ट वाले को कंसीडर कर रहा हूं मैं हमेशा लेफ्ट वाले को कंसीडर करता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 जा रहा है अपवर्ड, ये जा रहा है एफ साइन थीटा डाउनवर्ड, और कोई है क्या वर्टिकल फोर्स यहाँ पे लेफ्ट में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, किससे इक्वेट करूंगा, एफ साइन थीटा को 25 से। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मैं क्या लूंगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी डिसाइड, 1.5 मीटर 1.5 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी इसका 1.5 मीटर दिया हुआ है। तो ये कौन सी वाली कंडीशन हो गई, थीटा की वैल्यू 45 वाली, ठीक है। तो साइन 45 लूंगा मैं इसको, इज इक्वल्स टू 25। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, क्या देखे हमने, 1/√2 और ये हो गया 25। तो एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25√2, ठीक है। तो 25√2 हमारा आंसर आ गया। अब ऑप्शन में देखो 25√2 दो दिए हुए हैं, कंप्रेशन में भी टेंशन में भी। राइट आंसर क्या होगा, टेंशन। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोले थे, हमारा एज्यूम्पशन क्या था कि हम डायगोनल मेंबर को क्या कंसीडर करते हैं, टेंशन। अगर आंसर निगेटिव आया तो हम उसको क्या कर देंगे, कंप्रेशन, लेकिन आंसर पॉजिटिव आया इसीलिए हम क्या लेंगे 25√2 इन टेंशन। सो क्वेश्चन नंबर 51 ऑफ सेट सी 2018 के सेट सी का क्वेश्चन नंबर 51। इसमें आपको एक ट्रस दिया हुआ है, इस ट्रस में हॉरिजॉन्टल लोडिंग दी है 5 किलो न्यूटन के एट पॉइंट बी, ये है ए और ये है सी। ए से लेके सी का डिस्टेंस दिया आपको 6 मीटर का, एंगल दिया है 60 डिग्री 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बीसी मेंबर में से फोर्स कितना है वो कैलकुलेट करना है। अब आपको याद होगा कि मैंने जब बेसिक पढ़ाया था इसी टॉपिक में स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको बोला था या तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा या तो आपको एंगल दिया हुआ रहेगा। ये चीज मैंने क्यों बोला, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिए होंगे, ठीक है, दो क्वेश्चन में। तो क्या है, हमको सबसे पहले क्या करना होता है कि रिएक्शन निकालना पड़ता है। तो रिएक्शन निकालने के लिए भैया आपको वर्टिकल डिस्टेंस तो पता हो, वो तो दिया नहीं है, तो वर्टिकल डिस्टेंस हम पहले निकालेंगे, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये समझ लो पॉइंट डी है। तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए। तो अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ट्रिग्नोमेट्री से। हमको क्या करना है, सबसे पहले tan थीटा अप्लाई करना है। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब अपोजिट क्या है, मतलब कि BD, और एडजेसेंट क्या है, AD, ठीक है। AD कितना होगा, टोटल 6 है तो AD कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका मतलब यहां से क्या पता चल रहा है कि BD इज इक्वल्स टू AD इंटू tan थीटा, मतलब कि 3 इंटू tan थीटा। tan थीटा मतलब tan 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो ये क्या हो गया आपका 3√3 हो गया, ठीक है। क्या चीज, ये डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस मिल गया हमको। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जैसे हमने पहले किए थे कि रिएक्शन निकालेंगे। इस पॉइंट में रखेंगे 5 किलो न्यूटन, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन निकालने के लिए 5 इंटू 3√3 अपॉन में क्या बोला था मैंने, दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस, मतलब कि 6 मीटर, यानी कि हो गया 6। तो ये हो जाएगा 3 1 3 3 2 6, मतलब कि हो गया 5/√3/2, ठीक है। ये क्या हो गया आपका रिएक्शन, किस पॉइंट में, इस पॉइंट में। ये हो गया आपका 5√3/2 अपवर्ड, ये हो गया 5√3/2 डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों, क्योंकि और भी कोई दूसरे यहाँ पे वर्टिकल फोर्स नहीं है। अब क्या करेंगे अपन, अब यहां से हम क्या करेंगे कि हमको चाहिए इस मेंबर का फोर्स। तो इस मेंबर का फोर्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एफ साइन थीटा से इसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू किसको इक्वेट करेंगे, 5√3/2 को, ठीक है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, हो गया 5√3/2, ठीक है। अब एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 5√3/2। तो यहाँ पे मेरे को बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। साइन थीटा कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, तो √3/2 होता है, ठीक है। साइन 60 √3/2।
किससे इक्वेट किया था अपन ने, 5√3/2। अब ये √3/2 से √3/2 कैंसिल, तो F की वैल्यू कितनी आई, 5 किलो न्यूटन। अब ऑप्शन में देखो 5 किलो न्यूटन हमको टेंशन में भी दिया, 5 किलो न्यूटन कंप्रेशन में भी दिया, तो कैसे डिसाइड करेंगे हम, तो हम इसको डिसाइड करेंगे डायरेक्शन से। आपको याद होगा कंप्रेशन हम अंदर की तरफ, तो इंटरनल फोर्स क्या होगा, बाहर की तरफ, ठीक है। तो बाहर की तरफ मतलब कि इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, क्योंकि ये देखो ना यार, ये आ रहा है आपका सब कुछ इस पॉइंट पे हो रहा है कॉन्सेंट्रेट, तो ये आ रहा है नीचे की तरफ ये, तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन बाहर की तरफ है, मतलब फोर्स क्या हुआ यहाँ पे, नेचर, कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, 5 किलो न्यूटन कंप्रेशन, है ना, ऑप्शन 4 इज राइट। तो ये था हमारा ट्रस। अब मैंने अपना काम कर दिया हूं, आपको समझ में आ गया होगा आई होप ये वीडियो। अब आपको अपना काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके हमें बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।